जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। नीप करोली धाम में दो छोटे भाई, एक बराबर के और एक बड़े भाई आए हैं और बाबा महाराज की कृपा से ये बड़े प्रिय है हमारे छोटे भाई, क्योंकि जब हम किला घाट में शुरू में गए हैं सेवा के लिए, उस समय अतुल भैया हमारे साथ जाते थे, तो बड़े प्रिय हैं। और जब भी बाबा महाराज के धाम में कोई भी आयोजन करने का मौका बाबा देते हैं तो उस मौके पर हम अपने दोनों भाइयों को तो अवश्य बुलाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अतुल भैया के पास टाइम ना हो तो जल्दी चले जाएं, पर आएंगे अवश्य और आकर सहयोग बहुत करते हैं। पिछले भंडारे में अतुल भैया लगे रहे और आज भी जो रामचरितमानस का पाठ हुआ, अतुल भैया आए, अतुल भैया ने अपना जो भी सहयोग देना चाहा वो दिया और जम के दिया, और अभी तक अतुल भैया सहयोग कर रहे हैं। अतुल भैया, बाबा के भक्तजनों को मेरा प्रणाम। मैं निवासी फरुखाबाद अतुल मिश्रा। यहाँ पे बाबा जी का आज आयोजन भंडारे का था, जिसमें हमारे भाई मनोज मिश्रा जी, बड़े भाई, इनके सानिध्य में भंडारे का आयोजन करने का मौका मिला। सभी भक्तजनों को खिलाने का मौका मिला। हमारे जो भी मिलने वाले आए वो सब प्रसन्न होके गए और उनकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता का भाव है। इससे बड़ा मेरे लिए आनंद कुछ नहीं है। जय बाबा की। अब हमारे मास्टर साहब जी हैं, जब किला घाट में बाबा महाराज की हमने सोचा था कि अखंड ज्योत जलाएं, उस समय हमारे जो अपने थे उन्हीं को याद किया। होने के लिए तो सभी अपने हैं, पर अपना वो जो अपने के काम में आए। होने में और कहने में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय हमने मास्टर साहब को याद किया। हमने मास्टर साहब अखंड ज्योत जलानी है किला घाट में, तो मास्टर साहब ने कहा बताइए भैया क्या करें। तो हमने कहा घी लाना है भैया। बोले ठीक है भैया घी लाएंगे। तो भैया घी लेके पहुंचे किला घाट में, और आज तक अभी तक वह घी चल रहा है। लगभग 1 किलो के आसपास है और घी लाए हुए लगभग 5-6 महीने हो गए। मास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, अब तो घर भी गए हैं। जब भी कोई आयोजन होता है तो मास्टर साहब को याद करते हैं। मास्टर साहब तन मन धन की सेवा अपनी हमको देते हैं। जो बाबा महाराज के धाम में आप देख रहे हैं, ये आप सबकी कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। नहीं तो आप देखिए विश्व में बहुत दिखेंगे, तमाम यूट्यूबर दिखेंगे, तमाम व्यक्ति दिखेंगे, पर ऐसा भी ढूंढो जो सिर्फ बाबा के लिए। जब ढूंढने निकलेंगे तो बहुत कम मिलेंगे आपको। चलिए मास्टर साहब के पास चलते हैं। जय बाबा महाराज की। और हमारे जीवन में बाबा की कृपा से बड़ा चमत्कार है और सब कुछ उन्होंने दिया हमें। यही 2-3 साल से हम जुड़े हैं। हालांकि हम पड़ोस में ही रहने वाले हैं, बाबा के धाम में, पखना गांव के, हमारा पैतृक गांव है। और नहीं जुड़ पाए, फिर ज़्यादा विषम परिस्थिति हुई तो बाबा जी ने याद किया, बुला लिया हमें। तो एक दिन हमने अपनी मिसेज से कहा घर में मास्टरनी हमारी कि भाई हम बाबा जी के धाम में जाएंगे, और हमारा तो बस जीवन ही बदल गया। जो कुछ चाहा वो मिला। आज उन्हीं की कृपा से एक बेटी सर्विस में है, टीचर है इलाहाबाद में, और भतीजा जो है IIT कंप्लीट करके बॉम्बे में जॉब है, अच्छा उसका पैकेज है। हम भी सरकारी टीचर हैं। ये सब बाबा की कृपा से है, और जो कुछ बाबा का आदेश होता है उसी के हिसाब से हम करते हैं। हमने क्या किया हमें नहीं मालूम। जय बाबा महाराज की। भक्ति का यही है स्वभाव। जो भक्त है ना, उनका यही स्वभाव है कि करने के बाद याद ना करें, यही प्रभु की सेवा है। करने के बाद याद किया तो सेवा नहीं, ड्रामा है। ये मास्टर साहब बहुत प्यारे हैं, कुछ बताना नहीं चाहते, पर हम सब कुछ आपको बता चुके हैं। हमारे भैया छोटे आए हैं, श्रीकांत जी कानपुर से। श्रीकांत जी। जी सर। आपको सब देख रहे हैं। जय श्री बाबा नीम करोली महाराज की। मैं श्री महाराज जी से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। महाराज जी की बस ये कृपा है, तन मन धन सब कुछ उन्होंने शुद्ध कर दिया है, इसलिए मेरे ऊपर बहुत कृपा है। और महाराज जी मुझे इस तरह हर अपने धामों पे नित्य प्रतिदिन क्या हर समय मिलाते रहें। मेरे ऊपर महान कृपा होगी महाराज जी की। और आप सब भी सीताराम हनुमान का जाप करते रहिए और महाराज जी की कृपा प्राप्त करते रहिए। बागपत से आए हुए हमारे बड़े भैया हैं, लगभग 3 वर्ष हो गए जुड़े हुए बिल्कुल भैया को। और भैया बेटी के साथ आए थे नीप करोली धाम में, तो भैया की बेटी ने हमसे ही पूछा कि भैया मनोज मिश्रा कौन है। तो हमने कहा हम ही हैं। बोली आप हैं मनोज मिश्रा? हमने हाँ। तो बड़ी खुश हुई
कि हम आपको याद कर रहे थे और आप ही हमसे टकरा गए। तो हमने कहा ये तो बाबा की कृपा है। अच्छा, बाबा की कृपा होती किस पे, ये बड़ी बात है। चरित्रवान बनो। आप निर्मल मन पढ़ते हैं, इसे पढ़ो मत, अमल करो। पढ़ना बंद कर दो। रामचरितमानस को मत पढ़ो, पर रामचरितमानस की बातों को मानो। और सेवा करने से मन निर्मल हो जाता है। सेवा करते जाओ, मन निर्मल होता जाएगा। प्रभु का जाप करते जाओ, मन निर्मल होता जाएगा। निर्मल मन जन मोहि सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे पैसे की कोई चाह नहीं है। मैं एक साधारण सा शिक्षक हूँ। मुझे 6 से 7 हज़ार रुपये स्कूल का वेतन मिलता है। 10-12 हज़ार की कोचिंग कर लेता हूँ। मगर बाहर 40-40 हज़ार का जॉब मिलता रहा। 20 वर्ष से महाराज से जुड़े हैं, मगर मैंने इन्हें नहीं छोड़ा, ना मैं कभी छोड़ सकता हूँ। छोटे भाई ना हमारे जानते थे बाबा जानते थे कि मनोज को यहाँ जरूरत पड़ेगी तो छोटा भाई खड़ा होगा, इसलिए छोटे भाई को जाने ही नहीं दिया कहीं बाबा ने। और आज भी बड़े भाई के साथ है। बागपत से आए मेरे बड़े भैया कई बार भक्त लोग देख चुके हैं, मिल चुके हैं। आज फिर आपसे मिलवा रहे हैं, क्योंकि आज बाबा महाराज की विग्रह की स्थापना आज हुई थी नीम करोली धाम में, और बहुत बड़ा उत्सव हुआ। कैसा लगा आपको आज यहाँ पर? अति आनंद आया। और 3 साल से सतत मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ बराबर, और बड़े प्रेम का अनुभव होता है आप सभी से मिलकर। और बाबा महाराज की असीम कृपा है। जब भी कोई विपत्ति आती है, बाबा जी महाराज जो कुछ ना कुछ रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल ही देते हैं। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है कि बाबा जी महाराज कुछ ना कुछ जो विपत्ति में से भी रास्ता निकाल के और विपत्ति को हटा देते हैं। ये मेरा अपने जीवन का जो पूर्ण अनुभव है। बच्चों की शादी, बच्चों के सर्विस, रोजगार के हिसाब से सब कुछ बाबा महाराज ने एक ही जगह 2-2 बार दिया है। 2-2 बार। मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि बाबा महाराज ने बच्चों को जो काफी दिया जी। अब एक बच्ची रह रही है, उसका बाबा जी महाराज करेंगे। मुझे तो कोई चिंता है ना थी और ना होगी। यही है भक्ति। मत परेशान हो, न चिंता करो। नरसी की तरह समर्पण कर दो कृष्ण को, अपने आप को। नरसी ने अपने आप को समर्पण कर दिया कृष्ण का। जब समर्पण किया तो नरसी को रास्ते में सुला दिया, और भगवान कृष्ण ने नरसी का ही भेष धारण किया। अब हीरे जवाहरात लेके पहुंचे। गांव के लोग तमाशा देखें। जिस व्यक्ति के पास भिखारी कुछ था ही नहीं, वो ऐसे पहुंचा। तो नरसी की तरह बन जाओ। जीवन जब नरसी की तरह हो जाएगा, जे मत चिंता करो कि तुम जब कुछ करोगे जाके कुछ नहीं करोगे। वो पल में तुम्हें जय बाबा महाराज की जय। जय श्री राम। जय नीम करोली महाराज जी की जय। जय नीम करोली धाम। जय हो भैया, हमारे मनोज भैया की भी जय हो, क्योंकि वो हम लोगों को अपने साथ जोड़े। यही महान कृपा है। कहानी का बहुत बड़ा फर्क पड़ा जाएगा।